डरा ड्रैगन दिखा रहा है आंख। 55 साल बाद सबसे बड़ी ललकार, 34 दिनों से जारी है तकरार और अब गूंज रही है हिंदुस्तान की यलगार। भारत अपनी सुरक्षा के बारे में बहुत चौकन्ना है, बहुत सतर्क है, इसलिए कोई उसे घेर नहीं सकता। इस बयान से चीन की हवाइयां उड़ गई। चालाक चीन अपने ही जाल में फंस गया। 1962 में चीन ने दोस्ती की आड़ में पीठ में छुरा घोंपा। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देते हुए हिंदुस्तान पर हमला बोला। चीन अब भी उसी मुगालते में है। उसे हिंदुस्तान की ताकत का अंदाजा नहीं। वो अब भी भारत को 1962 का भारत समझने की भूल कर रहा है। उसे उम्मीद नहीं थी कि बॉर्डर पर तनातनी का भारत इतने सख्त लहजे में जवाब देगा, लेकिन डोकलाम में चीन की दादागिरी पर हिंदुस्तान ने दिया करारा जवाब। उस ट्राई जंक्शन पॉइंट के स्टेटस को बदल देता है तो सीधे सीधे फिर हमारी सुरक्षा को चुनौती होती है। सुषमा के इस बयान से साबित हो गया है कि हिंदुस्तान पीछे नहीं हटेगा, चीन की गीदड़ भपकी के आगे नहीं झुकेगा। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान को पड़ोसी देश भूटान का भी पूरा समर्थन हासिल है। साथ ही दुनिया भी हिंदुस्तान के साथ खड़ी है। भारत अपनी सुरक्षा के बारे में बहुत चौकन्ना है, बहुत सतर्क है, इसलिए कोई उसे घेर नहीं सकता। डोकलाम में भारत और चीन के बीच तनातनी जारी है। भारत के लिए रणनीतिक रूप से अहम उस इलाके में हिंदुस्तान और चीन की फौज आमने सामने है। चीन बार बार हेकड़ी दिखा रहा है तो अब हिंदुस्तान भी पलटवार से नहीं चूक रहा। अब नहीं चलेगी चीन की चालाकी, अब काम नहीं आएगी ड्रैगन की गीदड़ भपकी। हिंदुस्तान और चीन में 34 दिनों से जारी तनातनी कम होने का नाम नहीं ले रही। चीन भारत पर दबाव बनाने की तमाम कोशिशें कर रहा है, लेकिन भारत के रुख के आगे उसकी ये कोशिशें नाकाम रही हैं। कभी चीन मीडिया के जरिए हिंदुस्तान को हमले की धमकी दे रहा है, तो कभी चीनी अधिकारी जंग की चेतावनी दे रहे हैं। कभी चीन भारत से सटे इलाकों में फौज का जमावड़ा बढ़ा रहा है, तो कभी सीमा पर सैन्य अभ्यास कर हिंदुस्तान को डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चीन की ये चाल भी नाकाम होती नजर आ रही है। बॉर्डर पर करीब 1 महीने से चल रहे तनाव के बाद हिंदुस्तान ने पहली बार चीन को दिया है आधिकारिक रूप से जवाब। सिक्किम सीमा पर चीन के साथ जारी टकराव पर संसद के सामने सरकार ने पूरी जानकारी रखी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ताजा विवाद से जुड़ी एक बात संसद को बताई। एसपी नेता नरेश अग्रवाल के सवाल का जवाब देते हुए सुषमा ने साफ कहा कि ट्राई जंक्शन पर चीन की मौजूदगी का मतलब देश की सुरक्षा के लिए खतरा है और सरकार देश की सुरक्षा से किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेगी। लिहाजा भारत को चीन के खिलाफ सख्त रुख अपनाना पड़ा। तो हम जो इस भूमिका में आए वो इसलिए आए, जब तक चीन और भूटान की सीमा चल रही थी हमें कुछ नहीं था। हमारी अपनी सीमा विवाद चल रहा है, उसका हम लोग अपने आप हल कर रहे हैं। लेकिन ट्राई जंक्शन पॉइंट आते ही हमारा हित आ गया। अगर चीन यूनिलेटरली उस ट्राई जंक्शन पॉइंट के स्टेटस को बदल देता है तो सीधे सीधे फिर हमारी सुरक्षा को चुनौती होती है। तो कारण ये है, जो आपका कहना कि मांग क्या है, मांग उनकी ये कि हम अपनी सेनाएं वहां से विड्रॉ। आप कहते हैं कि हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि अगर संवाद चल रहा है कि भाई अगर कोई बातचीत बैठकर करनी है तो दोनों अपनी अपनी सेनाएं हटाएं। तो कोई भी अनरीजनेबल बात भारत की तरफ से नहीं हो रही है। सुषमा ने संसद को चीन की चाल के बारे में भी बताया। सुषमा के मुताबिक भारत चीन और चीन भूटान के बीच सीमा विवाद है। इस मुद्दे पर दोनों पक्ष चीन के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसी बीच ट्राई जंक्शन पर चीन समझौते के बावजूद सड़क बनाने की कोशिश करने लगा। चीनी सैनिक साजो सामान के साथ वहां पहुंच गए। ऐसे में भारत भला कैसे चुप बैठ सकता था। और उस ट्राई जंक्शन पॉइंट में ये सहमति है, रिटर्न में सहमति है। 2012 में एक समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच में। उसके पैराग्राफ 13 में लिखा हुआ है कि ट्राई जंक्शन पॉइंट पर भारत, चीन और थर्ड कंट्रीज, वो थर्ड कंट्री का मतलब भूटान, मिलकर तय करेंगे। अब जो चीन आया, चीन बीच बीच में बहुत बार आता रहा, सड़कें भी बनाता रहा, कभी कच्ची, कभी पक्की, कभी थोड़ी पक्की, कभी वो सड़क टूट गई। वो चीजें उनकी चलती रही, वो गतिविधियां उनकी लगातार जारी थी। इस बार वो बुलडोजर, एक्सकेवेटर्स ये लेकर के आए और उनकी नीयत इस बार ये है कि वो ट्राई जंक्शन तक पहुंच जाएं, एक ऐसी जगह तक पहुंच जाए, क्योंकि बटांगला उसमें मेन जगह है जहां से वो ट्राई जंक्शन पहुंच जाता, कि वो वहां नीचे आ जाएं, जिससे यूनिलेटरली स्टेटस को उस ट्राई जंक्शन पॉइंट का खत्म हो जाए।
भारत ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि चीन को अपनी हद में रहना होगा, विस्तारवादी नीति को छोड़ना होगा और तो और उसकी सेना हटाने की मांग को भी हिंदुस्तान अनसुना कर रहा है। लेकिन सुषमा ने साफ किया कि बातचीत के लिए अगर दोनों देश सेना पीछे हटाने की शर्त रखते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सुषमा के मुताबिक इस विवाद में भूटान सहित सभी देश हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। सारे देश हमारे साथ हैं। तो क्या सब देशों को ये लगता है भूटान जैसे छोटे देश में वो आक्रामक हो रहा है? क्योंकि भूटान ने प्रोटेस्ट किया, उनसे 4 दिन बाद ही प्रोटेस्ट किया, रिटर्न में प्रोटेस्ट किया उनके एम्बेसडर ने कि आप ये क्या कर रहे हैं। उसके बाद भूटानी गवर्नमेंट ने इसको प्रोटेस्ट को कहा। तो इसीलिए सारे के सारे देश ये समझ रहे हैं कि भारत ने जो अपना मत रखा है और जो पक्ष रखा है वो गलत नहीं है, न्याय हमारे पक्ष के साथ है, इसको सारे देश मान रहे हैं। आपको बता दें कि 16 जून से डोकलाम में भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। इस संवेदनशील इलाके में चीन ने सड़क बनाने की कोशिश की, जिसके बाद भारतीय जवानों ने उन्हें रोक दिया। उसके बाद से ही तनाव चरम पर है। कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। भारत ने भी चीन की किसी भी शर्त को मानने से इनकार कर दिया है। टीम न्यूज़ नेशन।